गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 5वां अध्याय, जिसका नाम है हरी हरी पत्तियां। बच्चों इस पाठ का पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने माही और ताऊ जी के साथ सरसों के खेत की सैर की थी। साथ ही साथ हम ये जान पाए थे कि पेड़ अलग होते हैं और पौधे अलग होते हैं, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। जबकि हमें ये भी पता चला कि जो बरगद का पेड़ है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। इन सब चर्चाओं के साथ में हमने माही के साथ बरगद के पेड़ के पास में झूले झूलने का आनंद भी लिया था। तो चलो बच्चों, आज के इस अध्याय में हम जानेंगे पौधों के विभिन्न भागों के बारे में। जैसा कि हमने देखा था कि पेड़ हो या पौधा हो, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं से अपना भोजन बनाता है, जल लाता है। तो इस सब में पेड़ के जो जो भाग काम आते हैं, उन भागों की चर्चा आज के इस अध्याय में हम करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करते हुए हम कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, पता कीजिए और बताइए। तो हमारा पहला प्रश्न है, आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? देखे हैं ना, आपने भी काफ़ी सारे पेड़ देखे होंगे हम आपके आसपास। जैसे मेरे आसपास मुझे दिखते हैं नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़। वैसे ही बच्चों आपको भी यहाँ बताना है कि आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं और उन पेड़ों के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे नीचे इमेज में देख पा रहे हैं ना सभी, कितने सारे पेड़ हैं। कुछ फूल वाले पेड़ हैं तो कुछ फल वाले पेड़ हैं। दिख रहे हैं ना सभी को, कितने बड़े विशाल पेड़। तो बच्चों हमें भी हमारे आसपास के पेड़ों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके आसपास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? जैसा कि हम माही के साथ ताऊ जी से जान पाए थे कि उनके खेत पे सबसे पुराना पेड़ बरगद का था, क्योंकि वो ताऊ जी के दादाजी ने लगाया था। तो हम समझ सकते थे कि वो कितना पुराना है। वैसे ही बच्चों आपको भी पता करना है कि आपके आसपास कौन सा पेड़ सबसे पुराना है और उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न बच्चों है, इस पुराने पेड़ को किसने लगाया? तो बच्चों आपको भी यहाँ बताना है कि इस पुराने पेड़ को, जिसके बारे में हमने ऊपर पता किया ना, उसको किसने लगाया था। जैसे स्टोरी में हमने देखा था कि पुराने बरगद के पेड़ को ताऊ जी के दादाजी ने लगाया था। तो हमें भी यहाँ बताना है कि हमारे आसपास वाले पुराने पेड़ को किसने लगाया है। तो बच्चों अब हम देखते हैं माही और ताऊ जी के बीच में क्या क्या बातचीत हो रही हैं। तो देखो माही कहती है, ये फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, इनको किसने लगाया? अरे बच्चों, माही ने कहा फूलों के पेड़। तो ताऊ जी उसको क्या बोलेंगे? अब देखो ताऊ जी कहेंगे ये फूलों के पौधे हैं, क्योंकि हमने देखा है ना फूलों के छोटे छोटे पौधे होते हैं। गुलाब का फूल गमले में लगता है एक छोटे से पौधे पे। तो वैसे ही ताऊ जी ने बताया ये पेड़ नहीं, ये पौधे हैं और इनको भी मैंने लगाया है। पेड़ लंबे और पौधे छोटे होते हैं। हमें एक बात और पता चली कि पेड़ कैसे होंगे बच्चों? लंबे होंगे, और जो पौधे होंगे वो छोटे होंगे। अब बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि पेड़ लंबे और पौधे छोटे होते हैं, पर इनके कौन कौन से भाग हैं जो इनका जीवन यापन करने में इनकी मदद करते हैं। तो आओ बच्चों जानते हैं पौधे के भागों के बारे में। यहाँ पे बच्चों इमेज को ध्यान से देखो, सभी बच्चे, दिख रही है ना एक इमेज जिसमें हमें एक प्यारा सा फलदार पौधा दिख रहा है जिसमें लाल लाल रंग के फल आ रहे हैं। तो बच्चों देखो, इसमें पौधे के भाग में पहला है पर्ण। पर्ण यानी पत्तियां। देखिए हरी हरी रंग की पत्तियां। तो देखो यहाँ पे जो पौधे में ये हैं पत्तियां, और ये क्या हैं? ये हैं हमारे फल। फलों के साथ साथ पौधे पे फूल भी होते हैं, देख पा रहे हैं। और फिर ये बीच में क्या होगा? तना। इसको हम कहेंगे तना। और बच्चों जो पौधे का एक भाग होता है जड़, जो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जड़ हमेशा ज़मीन के अंदर होती है। दिख रही है यहाँ पे ज़मीन के अंदर जड़। तो बच्चों हमने देखा कि पौधे के भागों में पत्तियाँ, फूल, फल, तना और जड़ होते हैं। तो चलो अब
प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, चित्र में पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं। देखो आपको दिख रहा है ना सभी को, और मुझे लगता है अब इस प्रश्न का आंसर हर कोई दे सकता है। यहाँ पे पौधे को देख पा रहे हैं हम, और उसके कौन कौन से भाग हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये एक्टिविटी सब बच्चे करेंगे। आगे जो प्रश्न है बच्चों वो देखिए, जमीन के बाहर। यहाँ पे बच्चों हमसे पूछा है जमीन के बाहर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं। यानी हमें उस भाग का नाम नहीं लिखना जो जमीन के अंदर होता है, और वो कौन सा होता है, जड़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पत्तियाँ, फूल, फल, तना, ये सब जमीन के बाहर होते हैं, जबकि जड़ कहाँ होती है, जमीन के अंदर। तो देखो बच्चों, हमने जाना पौधे के भाग जैसे कि पत्तियाँ, फल, फूल, तना और जड़ के बारे में। पर अब हमें ये भी तो जानना है ना कि ये पौधे के भाग पौधे में क्या क्या काम करते हैं। तो चलो जानते हैं पौधे के विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में, जिसमें पहला हम देखेंगे जड़ को, जो कि जमीन के अंदर रहती है। ये क्या करती है बच्चों, पौधे को भूमि में स्थिर रखती है। ये जड़ अपनी रेशों द्वारा, जड़ देखिए ना तुम लोगों ने, कई तरह के रेशों से बिखरी हुई जड़ होती है, वो पौधे को ज़मीन के अंदर स्थिरता प्रदान करती है। जिस पौधे की जितनी मजबूत जड़ होंगी वो पौधा उतना ही अडिग रहेगा। आगे बच्चों, भूमि में से पानी व खनिज लवण को सोखने का काम भी कौन करेगा, पौधे के लिए जड़ ही करती है। तो हमें यहाँ पता चला पौधे को मजबूती यानी भूमि में स्थिरता प्रदान करने के लिए और पौधे को जल एवं खनिज लवण प्रदान करने के लिए किसका काम है, जड़ का। आगे के जो भाग हैं बच्चों वो हैं पत्तियाँ। पत्तियाँ क्या करती हैं, हरी हरी पत्तियाँ। पत्तियाँ बच्चों सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती हुई पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती है। तो इसके अलावा अगला भाग है हमारा तना, जो कि शाखाओं और ज़मीन को जोड़ने का काम करता है। यानी जड़ और शाखाओं के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, तना। तना पौधे को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ खनिज लवण व जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जड़ ने क्या किया, खनिज लवण और जल को इकट्ठा किया, और तना क्या करेगा, उसको लेकर के पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। अच्छा बच्चों, यहाँ हमें ये पता चला कि जड़ जमीन में से खनिज लवण और जल ला रही है। तो क्या कभी आपने देखा है कि कुछ लोग सिंचाई भी करते हैं, फसलों को, पौधों को खाद वगैरह भी देते हैं, खनिज लवण भी देते हैं, ऐसा क्यों, जबकि जड़ तो ला रही है ना ज़मीन में से। तो चलो पता करते हैं कि पौधों को सिंचाई और खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो बच्चों, विभिन्न तरह की भूमि में जल एवं खनिज लवणों की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। पौधों की आवश्यकता अनुसार कई बार हमें उन्हें अलग से पानी व खाद देना पड़ता है। तो हर जगह एक जैसी भूमि नहीं होती ना बच्चों, कहीं भूमि उपजाऊ होती है जिसमें खनिज लवण और जल खूब होता है, कहीं पर शुष्क भूमि होती है जहाँ पे उपजाऊपन कम होता है, पानी की कमी होती है। इसलिए हमें ऐसी भूमि में पौधों को आवश्यकता अनुसार खाद और पानी देना पड़ता है। बच्चों, सामान्यतः पेड़ अपनी आवश्यकता का पानी और खनिज लवण भूमि से अपने आप ही प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें काफ़ी विशाल होती हैं, वो गहराई तक चली जाती हैं और वो ज़मीन में से अपनी आवश्यकता के खनिज लवण और पानी की व्यवस्था कर लेती हैं। परंतु जो पौधे और अधिकांश फसलें हैं उन्हें अलग से पानी और खाद देना पड़ता है। तो देखा आपने, पौधे और फसलों को खाद और पानी की आवश्यकता होती है, जबकि पेड़ अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद और खनिज लवण पानी की व्यवस्था अपनी जड़ों द्वारा कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, हमने ये जाना कि पौधों के जो भाग हैं वो विभिन्न भाग अपना अपना कार्य करते हैं, जिसके कारण पौधे का जीवन आसानी से व्यतीत हो जाता है। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। आज के अभ्यास प्रश्न है बच्चों, आपके घर या आसपास फूल वाले कौन कौन से पौधे लगे हैं, उन पर लगने वाले फूलों के रंग बताइए। तो देखो बच्चों, कितना मज़ेदार प्रश्न है। हमें हमारे आसपास फूलों वाले पौधों का पता करना है और उन पर लगे हुए फूलों के जो रंग हैं उन रंगों को यहाँ लिखना है। जैसे मेरे आसपास लगे हुए जो फूलों के पौधे हैं उनमें है गुलाब, और गुलाब पे गुलाब लगता है जो गुलाबी रंग का होता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा गुलाबी रंग। दूसरा, मेरे पास एक पौधा लगा हुआ है गुड़हल का और उस पर पीले फूल आते हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा गुलाबी, पीला, और भी जो रंग जो आपके आसपास हैं आपको लिखना है।
आगे बच्चों हमसे पूछा है, आपके आसपास सबसे छोटा पेड़ कौन सा है? जैसे हमने देखा था बरगद का कितना बड़ा पेड़ होता है, बरगद से छोटा आम का पेड़ था, उससे छोटा पेड़ कौन सा है? जो सबसे छोटा पेड़ है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखा बच्चों आपने, आज के इस भाग में हमने सीखा कि पौधे के जो विभिन्न विभिन्न भाग होते हैं वो पौधे में अपना विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं, जिसके कारण पौधे का जीवन कितना आसान होता है। साथ ही साथ हमने जाना कि पेड़ों को उनकी आवश्यकता अनुसार खनिज और खाद्य और जल इनकी आपूर्ति जड़ों द्वारा हो जाती है, परंतु फसलों को और छोटे पौधों को खाद, पानी और खनिज लवण को अतिरिक्त रूप से देने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए तो सिंचाई की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।